क्या आप गुजरात में कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं? क्या आप अपने टीचिंग करियर को एक नई ऊंचाई देना चाहते हैं? अगर हाँ, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करने वाले हैं जीसेट यानी गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के बारे में। इस एक वीडियो में हम आपको जीसेट से जुड़ी हर छोटी बड़ी जानकारी देंगे। इस वीडियो में हम समझेंगे ये परीक्षा क्या है, कौन दे सकता है, इसका पैटर्न कैसा होता है, तैयारी कैसे करें और इसे पास करने के बाद आपके पास क्या-क्या मौके हैं। आपको मिलेगी एकदम सटीक और ऑफिशियल जानकारी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल, आखिर ये जीसेट है क्या? दोस्तों, जीसेट का पूरा नाम है गुजरात स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एक राज्य स्तरीय परीक्षा है जो यह तय करती है कि आप गुजरात की कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए योग्य है या नहीं। यह परीक्षा गुजरात सरकार की ओर से आयोजित की जाती है और द महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा इसकी नोडल एजेंसी है। इस परीक्षा को गुजरात सरकार की ओर से महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा आयोजित करती है। जी सेट पास करने से आपकी एक अध्यापक के तौर पर विश्वसनीयता बढ़ती है और आपके करियर को एक मजबूत शुरुआत मिलती है। अब बात करते हैं जी सेट परीक्षा कौन कौन दे सकता है। इसके लिए दो मुख्य बातें हैं। शैक्षणिक योग्यता यानी एकेडमिक क्वालिफिकेशन। आपके पास किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए जिसमें कम से कम 55% मार्क्स हो। उम्र की सीमा यानी एज लिमिट। अच्छी खबर यह है कि इस परीक्षा के लिए कोई भी ऊपरी आयु सीमा यानी कि अपर एज लिमिट नहीं है। आप किसी भी उम्र में यह परीक्षा दे सकते हैं। एक जरूरी बात, जो स्टूडेंट अपनी 2 साल की मास्टर डिग्री के पहले साल में है या 4 सेमेस्टर वाले कोर्स के पहले 2 सेमेस्टर में है, वे यह परीक्षा नहीं दे सकते। चलिए अब समझते हैं जीसेट के एग्जाम पैटर्न को, जो सबसे जरूरी हिस्सा है। जी सेट में कुल 2 पेपर होते हैं और दोनों ही पेपर एक ही दिन में 3 घंटे के अंदर देने होते हैं। पेपर एक, यह सभी के लिए कॉमन होता है। इसमें आपकी जनरल अवेयरनेस, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड को परखा जाता है। पेपर दो आपके मास्टर डिग्री के विषय पर आधारित होता है, यानी आपने जिस विषय में मास्टर्स किया है उसी विषय के सवाल इसमें पूछे जाएंगे। टोटल 150 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं। पेपर एक, कुल सवाल 50, सारे एमसीक्यूज, कुल मार्क्स 100, हर सवाल 2 नंबर का, समय 1 घंटा। पेपर दो, कुल सवाल 100, सारे एमसीक्यूज, कुल मार्क्स 200, हर सवाल 2 नंबर का, समय 2 घंटे। कुल मिलाकर आपको 3 घंटे में 150 सवालों के जवाब देने होंगे और टोटल मार्क्स होंगे 300। सेकंड सब्जेक्ट के 33 ऑप्शंस है। आपको अपनी मास्टर डिग्री को ध्यान में रखकर सिलेक्ट करना होता है। इसका सिलेबस काफी हद तक यूजीसी नेट के सिलेबस जैसा होता है। अब जानते हैं कि जीसेट के लिए अप्लाई कैसे करना है। प्रोसेस पूरी तरह से ऑनलाइन है। इसके दो मुख्य स्टेप्स हैं। स्टेप 1, परीक्षा फीस भरें और स्टेप 2, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करें। सबसे पहले आपको जीसेट की ऑफिशियल वेबसाइट www.gujaratset.ac.in पर जाकर ऑनलाइन फीस भरनी होगी। आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग का उपयोग कर सकते हैं। फीस भरने के बाद उसकी रसीद को संभाल कर जरूर रखें। फीस भरने के बाद मिले ऑर्डर नंबर या पेमेंट आईडी से वेबसाइट पर लॉगिन करें। अपना पासपोर्ट साइज फोटो जेपीईजी में 100 केबी से कम में तैयार रखें क्योंकि इसे अपलोड करना होगा। एप्लीकेशन फॉर्म को ध्यान से भरें क्योंकि सबमिट करने के बाद कोई सुधार नहीं किया जा सकेगा। फॉर्म भरने के बाद इसका प्रिंट आउट निकालकर अपने पास सुरक्षित रख लें। फीस की बात करें तो जनरल ईडब्ल्यूएस, एसईबीसी यानी कि नॉन क्रीमिलियर के लिए 900 रुपए प्लस बैंक चार्जेस, एससी एसटी थर्ड जेंडर के लिए 700 प्लस बैंक चार्जेस और विकलांग यानी कि पीडब्ल्यूडी उम्मीदवारों के लिए 100 प्लस बैंक चार्जेस। कैंडिडेट रिस्पॉन्सिबल है अपने एप्लीकेशन कंफर्मेशन के लिए, हॉल टिकट को डाउनलोड करने के लिए और अपने सीटिंग अरेंजमेंट चेक करने के लिए। याद रहे, मनी ऑर्डर और डीडी जैसी और कोई भी मोड ऑफ पेमेंट नहीं है। एक बार फीस भर देने पर रिफंड नहीं होगा।
और फीस रिसिप्ट अपने भविष्य के लिए इस्तेमाल के लिए संभाल के रखें। गुजरात में परीक्षा कई शहरों में होती है, जैसे कि वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, सूरत, पाटन, भावनगर, वल्लभ विद्यानगर, गोधरा, जूनागढ़, वलसाड़ और भुज। ऐसे कुल 11 सेंटर्स हैं। अपना पासपोर्ट साइज फोटो जेपीईजी में 100 केबी से कम में तैयार रखें। एग्जाम के वक्त अपने साथ एडमिट कार्ड और एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, वोटर आईडी तैयार रखें। ये आपके एग्जाम से पहले आपकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए इस्तेमाल होगा। अगर आप जी सेट क्रैक कर लेते हैं तो आपके पास एप्लीकेशन की प्रिंट कॉपी, हॉल टिकट, मास्टर्स डिग्री की मार्कशीट और एलिजिबिलिटी डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। आप अगर जनरल के अलावा की कैटेगरी में आते हो तो कैटेगरी सर्टिफिकेट और अन्य रिलेवेंट डॉक्यूमेंट की भी जरूरत पड़ेगी। यह सभी दस्तावेज की जरूरत यूनिवर्सिटी के द्वारा की जाने वाली वेरिफिकेशन के वक्त जरूरत पड़ती है। फॉर्म तो भर दिया, लेकिन अब तैयारी कैसे करें? चलिए कुछ स्मार्ट टिप्स जानते हैं। अपनी तैयारी के लिए एनसीईआरटी की किताबें, पिछले सालों के क्वेश्चन पेपर्स और अपने विषय की स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक्स का इस्तेमाल करें। जी सेट की ऑफिशियल वेबसाइट और अन्य भरोसेमंद एजुकेशनल वेबसाइट पर मौजूद मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल की प्रैक्टिस करें। आप चाहें तो किसी अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट या क्लासेस भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि वहां आपको स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस और एक्सपर्ट फैकल्टी की सहायता मिल सके। अपनी लोकेशन के अनुरूप क्लास चुनें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट आपको मिल पाए। तैयारी के दौरान अच्छी नींद लें, स्वस्थ खाना खाएं और छोटे छोटे ब्रेक लेते रहें ताकि आप फ्रेश महसूस करें। सिलेबस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें, हर दिन का टारगेट सेट करें और रिवीजन के लिए भी समय निकालें। रिवीजन एंड प्रैक्टिस करते रहें। वीक टॉपिक को प्रायोरिटी दें। मॉक टेस्ट देते समय टाइम का ध्यान रखें, इससे आपको एग्जाम हॉल में समय मैनेज करने में मदद मिलेगी। एग्जाम से पहले तो आपको अच्छी नींद, हाइड्रेटेड रहना और छोटे छोटे ब्रेक लेते रहना जरूरी है, क्योंकि आप फोकस्ड महसूस करें। पर एग्जाम के दिन आपको डीप ब्रीदिंग करनी है और पॉजिटिव रहना है। एग्जाम वाले दिन कुछ बातों का खास ध्यान रखना होगा। एग्जाम सेंटर पर कम से कम 30 मिनट पहले पहुंचे। अपने साथ एडमिट कार्ड और एक वैलिड फोटो आईडी प्रूफ रखें, जैसे आधार कार्ड या वोटर आईडी। शांत रहें और निर्देशों का पालन करें। एडमिट कार्ड एंड आईडी प्रूफ के अलावा बैग, नोट्स या कोई भी अन्य प्रतिबंधित सामग्री परीक्षा हॉल के अंदर ले जाना मना है। अपने साथ कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जैसे मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच या कैलकुलेटर आदि न ले जाएं। शांत रहें और निर्देशों का पालन करें। एग्जाम हो गया, अब आगे क्या? जी सेट का रिजल्ट आमतौर पर परीक्षा के 6 से 8 हफ्तों के बाद ऑफिशियल वेबसाइट www.gujaratset.ac.in पर घोषित किया जाता है। आपको कोई मार्कशीट डाक से नहीं भेजी जाएगी, आपको इसे ऑनलाइन ही डाउनलोड करना होगा। दोस्तों, जी सेट की प्रोविजनल आंसर की में कोई जवाब गलत लग रहा है, घबराइए मत, आप उसे चैलेंज कर सकते हैं। 3 जरूरी बातें फटाफट जान लीजिए। नंबर 1, फीस। हर सवाल को चैलेंज करने के लिए आपको 1000 रुपए की फीस देनी होगी। नंबर 2, तरीका। आपको एक लिखित रिक्वेस्ट, अपने जवाब का सबूत और पेमेंट की रसीद को एक लिफाफे में डालकर वडोदरा जी सेट ऑफिस के पते पर भेजना होगा। नंबर 3, डेडलाइन। याद रहे, ये सब कुछ दी गई समय सीमा के अंदर ही होना चाहिए। एक्सपर्ट कमेटी का फैसला ही फाइनल होगा। और सबसे जरूरी बात, एक बार जी सेट का फाइनल रिजल्ट आ गया तो उसके बाद कोई भी शिकायत नहीं सुनी जाएगी। तो अगर आप 100% श्योर हैं तो सबूतों के साथ सही समय पर चैलेंज करें। जी सेट पास करने के बाद आपके लिए करियर के कई रास्ते खुल जाते हैं। आप गुजरात की किसी भी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप रिसर्च और हायर एजुकेशन के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अकादमिक क्षेत्र में अन्य अवसर जैसे कि कंटेंट डेवलपर, अकादमिक सलाहकार आदि के लिए भी रास्ते खुलते हैं। सबसे पहला और सबसे बड़ा फायदा है प्रोफेशनल पहचान और विश्वसनीयता। दोस्तों, जी सेट का सर्टिफिकेट सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह इस बात का सबूत है कि आप एक योग्य शिक्षक हैं।
यह आपके नाम के साथ एक क्वालिटी का टैग जोड़ देता है। सोचिए, जब आप गुजरात की किसी भी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए इंटरव्यू देने जाते हैं, तो जी सेट क्लियर होने से आपकी प्रोफाइल अपने आप मजबूत हो जाती है। आपकी बात में वजन आता है और आपकी विश्वसनीयता बढ़ जाती है। यह सर्टिफिकेट आपके लिए अकादमिक जगत के दरवाजे खोल देता है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की नौकरियों के लिए सीधे योग्य हो जाते हैं। आपको रिसर्च करने के शानदार अवसर मिलते हैं। संक्षेप में कहें तो जी सेट आपको प्रोफेशनल पहचान देता है, जो हायर एजुकेशन में एक सफल करियर बनाने के लिए बहुत जरूरी होती है। अब आते हैं दूसरे और उतने ही महत्वपूर्ण फायदे पर, जो है लॉन्ग टर्म करियर ग्रोथ। जी सेट पास करना सिर्फ आपकी पहली नौकरी पाने के बारे में नहीं है, बल्कि यह आपके पूरे करियर के लिए एक मजबूत नींव रखने जैसा है। यह आपके लिए एक नहीं बल्कि कई रास्ते खोलता है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर से शुरू करके एसोसिएट प्रोफेसर और फिर प्रोफेसर तक बन सकते हैं। आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में रिसर्च प्रोजेक्ट का हिस्सा बन सकते हैं। और हाँ, सिर्फ टीचिंग ही नहीं, जी सेट का स्कोर आपको कुछ ऐसी सरकारी नौकरियों के लिए भी योग्य बना सकता है जहां लेक्चरर या विषय विशेषज्ञों की जरूरत होती है। जी सेट पास करने से आपका करियर एक जगह रुकता नहीं, बल्कि लगातार आगे बढ़ता है। आपकी प्रोफेशनल क्रेडिबिलिटी समय के साथ और भी मजबूत होती जाती है। चलिए अब कुछ कॉमन सवालों के जवाब जानते हैं। क्या मैं जी सेट दोबारा दे सकता हूँ? हाँ, आप जितनी बार चाहे यह परीक्षा दे सकते हैं। लेकिन अगर आपने एक बार किसी विषय में जी सेट पास कर लिया, तो आप दोबारा उसी विषय में परीक्षा नहीं दे सकते। जी सेट सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कितनी होती है? जी सेट सर्टिफिकेट जीवन भर यानी कि लाइफ टाइम के लिए मान्य होता है। जी सेट को लेकर ये दो बातें सुनी हैं। जी सेट बहुत मुश्किल है, इसमें भेदभाव होता है। ये दोनों बातें 100% गलत है। सच्चाई यह है कि जी सेट एक स्टैंडर्डाइज्ड परीक्षा है, जो सभी के लिए पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी है। तो अफवाहों को इग्नोर करें और सिर्फ अपनी तैयारी पर फोकस करें। तो दोस्तों, यह थी जी सेट परीक्षा से जुड़ी पूरी जानकारी। यह परीक्षा गुजरात में एकेडमिक करियर बनाने के लिए एक सुनहरा अवसर है। सही रणनीति और कड़ी मेहनत से आप इसे आसानी से पास कर सकते हैं। अगर आपका कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। अधिक जानकारी के लिए हमेशा ऑफिशियल वेबसाइट यानी कि www.gujaratset.ac.in को ही देखें। उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगा। आपको आपकी परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और जी सेट की तैयारी कर रहे हैं और ऐसे ही जानकारी पूर्ण वीडियो चाहिए तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।